देखो, आज मैं अपनी एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो मेरे साथ रियली में घटी थी। और ये बातें मैंने अभी तक ना अपनी फैमिली के अलावा किसी को भी नहीं बताई, और आज अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो, ये बात है ना सन 2022 की है, जब मैं सेकंड टाइम ना वृंदावन जा रहा था अपने भाई के साथ। और मैं बहुत ज्यादा खुश था कि मैं वृंदावन जाऊंगा और वृंदावन के निधिवन में जाऊंगा, क्योंकि मैंने निधिवन के बारे में ना बहुत सी ऐसी चीजें सुनी थी कि भगवान ना रात होते ही वहां पर आते हैं और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। और मेरे को भी ना इस पे विश्वास नहीं हुआ था कि भगवान सच में वहां पर आते हैं। और उसके बाद जब हम वृंदावन पहुंचे थे ना, तो सबसे पहले तो हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए थे, और उसके बाद राधा बल्लभ जी के दर्शन करे थे हमने। और बांके बिहारी जी के पीछे वाले रास्ते से हम यमुना नदी के उधर निकल जाते हैं, और इसके बाद हम यमुना नदी के रास्ते से निधिवन की ओर जाते हैं। और मैं बहुत ज्यादा खुश था कि मैं पहली बार अपनी आंखों से निधिवन को देखूंगा, और मेरा भाई भी बहुत ज्यादा खुश था। और उसके बाद हम निधिवन के सामने पहुंच गए, और हमने उधर देखा कि बहुत सारे लोग आए हुए थे, उधर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। और हम भी उन्हीं लोगों के बीच में से आगे की ओर जाते हैं। उधर हमने बहुत सारे भगवान जी के मंदिर भी देखे थे, रंग महल भी देखा था, और राधा रानी के हाथ में बांसुरी थी वो वाला भी मंदिर देखा था। लेकिन हमें ना ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर भगवान सच में रात को आते हैं। और शाम के टाइम हमें घर भी जाना था, क्योंकि हम एक दिन के लिए ही आए थे, इसलिए हमें शाम को घर जाना था। तो हम निधिवन के दर्शन करने के बाद सीधा घर की ओर निकल जाते हैं। और घर जाते हुए मैं सोच रहा था कि काश मैं निधिवन को रात के समय में देख पाता, लेकिन मैं नहीं देख पाता। उसके बाद मैं घर पहुंच जाता हूँ, और उसके बाद 1 साल बाद वो दिन आता है जिसका मुझे इंतजार था। और इस बार ना मैं, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर गए थे। हम ना गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए आ रहे थे, और रात को हमने परिक्रमा करी थी, और सुबह सुबह ना बहुत ज्यादा थक गए थे, और सीधा वृंदावन की ओर आ जाते हैं। और वृंदावन आकर हम एक धर्मशाला लेते और दोपहर तक आराम करते, और दोपहर के 12 बज जाते हैं हमें आराम करते करते। फिर हम थोड़ा खाना पीना खाकर वहां से मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं, और हमें 2 बज जाते हैं। और हम रिक्शा लेकर सीधा यमुना नदी पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि 2 बजे तक ना कोई भी मंदिर नहीं खुला होता। मैंने कहा था यमुना नदी पर बैठेंगे। और जब हम यमुना नदी पे बैठे थे तो मैंने बताया कि जो निधिवन है ना वो दोपहर में भी खुला रहता है, लेकिन मेरी बहन ने कहा इधर थोड़ा घूम लेते हैं यमुना नदी पे, फिर चलेंगे। और इसके बाद हम यमुना नदी पे घूमे, बोट में घूमे, और फिर हम ना मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए चले गए, और वहां पर थोड़ी देर तक बैठे रहे थे। और ऐसे ही ना 6 बज जाते शाम के, हमें पता भी नहीं चलता कि इतना टाइम कैसे बीत गया, क्योंकि उस बीच हमने खाना पीना सब खाया था, और फोटो वोटो भी खींच रहे थे, वीडियो भी बनाई। तो मैंने अपनी मम्मी और बहन से कहा कि अब चलते हैं निधिवन में। फिर उसके बाद हम पैदल पैदल ना निधिवन की ओर निकल जाते हैं मदन मोहन मंदिर से। मदन मोहन मंदिर से निधिवन का जो रास्ता है वो 600 से 700 मीटर की दूरी पे हो, जितना मुझे लगता है, मैंने देखा था शायद। तो हम धीरे धीरे जा रहे थे, इसलिए हमें 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, जब तक ना 6:15 हो जाते हैं। फाइनली जिसका मुझे इंतजार था वो दिन आ गया था, और मैं निधिवन को रात के समय में देख रहा था अपनी आंखों से। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं निधिवन में हूँ रात के समय। और हमारे पास 15 से 16 मिनट थे कि सब लोग कह रहे थे निधिवन बंद होने वाला है, तो हम जल्दी जल्दी ना निधिवन को घूमने लगते हैं। जो हमने देखा ना वहां पर, वो मैं आपको बताता हूँ। वहां पे ना रात के समय गिने चुने लोग थे, उधर ज्यादा लोग भी नहीं थे। और मैं आपको क्या बताऊं, उधर एक भी बंदर नहीं था, एक भी ना कोई पक्षी था ना कोई बंदर। पूरा सूना सूना लग रहा था निधिवन। और हम ना निधिवन के अंदर जाते जाते ना वहां पर पहुंच जाते जहाँ बहुत सारे लोग निधिवन के अंदर मर गए थे। और उसके बाद हमने वो कब्रें देखी ना, तो हमें भी थोड़ा डर लगने लगा कि सच में इधर रुकने से लोग मर जाते रात के समय या पागल हो जाते। अब तक तो मैंने टीवी और उसमें देखा था, लेकिन आज मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा था, इसलिए मैं थोड़ा डर गया था। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था ना, तो अलग सा बहुत ही ज्यादा शांति हो चुकी थी उस निधिवन में, और एक अलग सी एनर्जी फील हो रही थी हमें। और हमारे ना ऑटोमेटिक रोंगटे खड़े हो रहे थे। और थोड़ी देर बाद ना कि निधिवन खाली होने वाला है, सब ये कहने लग गए, और सारे लोग धीरे धीरे निधिवन को खाली करने लगे। तो हम भी ना उन्हीं लोगों के साथ जाने लगते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे हम निधिवन के बाहर आ जाते हैं। और उस टाइम शाम के 6:30 या 7 बज रहे थे, पता नहीं है मुझे कंफर्म टाइम, लेकिन इन्हीं में से कोई टाइम बीत रहा था उस टाइम। वैसे मैंने इतनी सारी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और टीवी में इतनी स्टोरी देखी थी, लेकिन मुझे कंफर्म ना कभी भी विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन उस टाइम जब मैं खुद निधिवन में रात को गया ना, तो मुझे खुद फील हुआ। मैं ऐसा नहीं कह रहा मैंने भगवान को देखा, लेकिन मैंने ना एक अलग सी एनर्जी फील करी, जो मैं आपको बता नहीं सकता एक्सप्लेन करके। लेकिन अगर आप भी निधिवन गए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा, और आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना अपनी स्टोरी।